हेलो, मैं नरेंद्र वाजपेयी सबको वेलकम करता हूं आज एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में। ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेशन कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोगों के बीच में शेयरिंग के काम आएगा और वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है जो कुछ खास लाइफ कॉन्सेप्ट्स को लेकर हमारे सामने आएंगे। जो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में आपके सामने करने जा रहा हूं, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के हैं। तो ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हमारी स्वच्छता से संबंधित हैं, जो फिजिकल स्वच्छता है। कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन होंगे जो पर्यावरण को शुद्ध करने के काम आएंगे, जो हमारे बाहर है, और कुछ ऐसे जो कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, उनसे हमें रिलीफ देने के काम आ सकते हैं। तो मैं ऐसी चीजों को आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी के बाहर जब हम अपने को स्वच्छ करते हैं तो हमें किस किस्म की चीजों का उपयोग करना चाहिए, और दूसरे हमारे कपड़े, हमारे घर, हमारी चीजों को शुद्ध रखने के लिए हमें किन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन इस वाटर में कुछ चीजों का करने वाला हूँ, और जो ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा ये एक्चुअली कपड़े को धोने से संबंधित होगा। तो मैं सबसे पहले इसी को आपके सामने हमारे पास में एक ये हमारा डिटर्जेंट है, इसका नाम SA8 है। दिस इज अ लिक्विड डिटर्जेंट ऑफ आवर एमवे कंपनी। एमवे कंपनी इज फेमसली नोन एज, and most probably you all know it, it is famously known as the only company making eco-friendly biodegradable products। तो ये जो तो इस बाजार के मशहूर डिटर्जेंट को मैंने थोड़ा सा खोला, और खोलने के बाद आपके सामने इस गिलास में डाला, थोड़ी क्वांटिटी इसकी डाल दी, जिससे कि हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझ सकें कि जो सबसे महंगे नामी गिरामी डिटर्जेंट हैं वो इसमें हमें किस तरह से कंपेयर करना आना चाहिए। ये एक डिटर्जेंट था। दूसरा डिटर्जेंट मैंने लिया विच इज इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, और इसको भी मैंने आपके सामने इसमें डाल दिया। अब ये दो डिटर्जेंट हमारे पास हैं। इसमें जो ये डिटर्जेंट है हमारा SA8 जेलजाइन, इसको मैंने धीरे से हिलाया और हमने गौर से देखा तो हमें साफ दिखलाई देता है कि ये प्रॉपरली घुल गया, मिल गया। ये एक चीज थी। दूसरा, ये हमारे पास में बाजार का करीब करीब सबसे महंगा सेलेक्टेड आइटम मैंने लिया है। आई एम नॉट नेमिंग द ब्रांड, बट वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट क्लॉथ डिटर्जेंट मैंने लिया, और इसको आपके सामने खूब अच्छी मेहनत से, काफी परिश्रम से घोला। और जब हमने इसको घोला तो इसको गौर करके देखने पर हमें दिखाई पड़ता है कि ये इसमें कुछ बचा हुआ है जो घुला नहीं। इस चीज को अगर और नजदीक लाकर हम देखें तो हमें साफ दिखलाई पड़ता है कि ये घुला नहीं। अब ये हमने दो चीजें देखी। ऐसी सिचुएशन है कि एक साबुन घुल गया और एक नहीं घुला। मैं तो हूं एक कस्टमर भी ना, एक ऐसा कस्टमर जो अध्यापक है, एक डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, एंड द डिपार्टमेंट इज पॉलिटिकल साइंस। व्हेनेवर आई सी एनीथिंग, कोई भी चीज मैं जब देखता हूँ तो मैं इस तरह से देखता ही नहीं कि ये केवल मेरे लिए क्या है, यानी मैं बहुत कम पैसे में कैसे पा सकता हूँ। मुझे ये दिखाई देता है ये सोसाइटी के लिए क्या है, इसका इफेक्ट लोगों पे क्या होगा। तो जब मैं ऐसे देखता हूँ ना, ये घुला नहीं, तो मुझे अचानक कई चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसमें एक ऐसी चीज है जो घुली नहीं, पाउडर जैसा है। फिर मुझे याद आता है कि एक डिटर्जेंट होता है, एक साबुन होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं, और फिर मुझे याद आता है कि जो स्टील की थाली है, कभी कभी उस पर व्हाइट पाउडर जैसा लगा हुआ दिखता है सूखी हुई थाली पर। इसका मतलब जब साबुन से उसको धोया था तो उसमें कुछ ऐसा पाउडर था जो उस पर रह गया और धुलकर साफ होकर बहकर हटा ही नहीं। इसका मतलब रेजिड्यू रह गया, साबुन का रेजिड्यू बर्तन पे रह गया। अब
ज्यादातर लोग ये करते हैं कि जल्दी से कपड़े से उसको पोंछ दिया, कभी नम कपड़े से पोंछ दिया, तो जितना पाउडर दिखता है उतना ही तो पोंछेंगे। अब जो रेसिड्यू दिख नहीं रहा है, बच गया, वो तो हम अपने बबलू को, अपनी पिंकी को, अपने फादर मदर को, अपने प्रिय को, जिसको भी हम खाना बनाकर खिला रहे हैं उसको हम सेवन करवा रहे हैं, खिला दे रहे हैं। इट्स सो पेनफुल। क्या हम मार्केट में एक टारगेट हो रहे हैं केवल सामान बेचे जाने का? और सबसे महंगे डिटर्जेंट में ये पाउडर छूट रहा है। इसका मतलब हम अपनी बनियाइन में और जो अंदर पहने जाने वाले कपड़े हैं उनमें भी इसको पहनकर इस पाउडर की मालिश कर रहे हैं। इट इज वर्थ मालिशिंग। मालिश करने लायक चीज है क्या ये मसाज के लायक चीज है। तो मुझे पहले तो ये चीज दिखती है, इसके बाद में मुझे इफिकेसी की तरफ मेरी नजर जाती है और कुछ और साइंटिफिक चीजों की तरफ भी। इफिकेसी पर जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये दिखलाई पड़ता है कि इसमें आखिर हाथ में रखे रहो तो ये गर्म क्यों लगने लगता है। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा केमिकल है जो बर्न सा कर रहा है, ब्लीच सा कर रहा है। इसका मतलब इनका कपड़े धोने का कॉन्सेप्ट है गलाकर जलाकर साफ करना। अब ये शब्द कुछ बातें कहने के काम के हैं, लेकिन ये शब्द तो हैं, ये गला रहा है, जला रहा है, इस बर्निंग, ये कुछ उसको ब्लीच टाइप की चीज कर रहा है, तब ये साफ हो रहा है। ये केमिकली एक प्रॉब्लम है। तो मैंने जब ये चीज सोची कि ये क्या है, तो इसके बारे में स्टडी किया, तो इसका पीएच 7 है, ये ये पीएच न्यूट्रल है। तो जब ऐसी चीज मैंने देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य। तो मैंने इस चीज को चेक करने के लिए यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर लिया। जब मैंने यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर लिया तो इसको गौर से देखा, तो इसमें मुझे 1 to 7 नंबर्स दिखाई दिए। फिर इसमें और भी 8, 9, 10 से ऐसे नंबर्स दिखाई दिए। तो जब यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर लिया और मैंने एक स्ट्राइप लेकर उसके 2 पार्ट कर लिए इन दोनों को चेक करने के लिए, तो मैंने ये पाया कि जो नॉर्मल पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच, दैट इज 7, और हमारा जो डिटर्जेंट है उसका पीएच एग्जैक्टली 7 से मैच कर रहा है। इसका कलर किसी और से मैच नहीं कर रहा है। तो ये 7 मतलब जिस पानी से हम आंखें धोते हैं उतना न्यूट्रल है ये। इट विल नॉट हार्म इवन आईज। ये उस किस्म का स्किन पे इफेक्ट लाएगा, हमारी बॉडी पे इफेक्ट लाएगा, हमारे जो भी चीजें इसके कांटेक्ट में आएंगी वो इफेक्ट लाएगा। फिर हम निकले आगे और हमने जाकर ये पीएच निकाला। इस बाजार के सबसे महंगे साबुन को मैंने ट्राई किया, तो ये तो कहीं इस साइड में है ही नहीं। तो जब ये 7 से आगे गया और हायर साइड में गया तो इसका मतलब ये अल्कलाइन है। तो अगर मुट्ठी में रखोगे तो चमड़ी को उधेड़ देगा। ये तो पक्की बात हो गई। तो ये मुझे समझ में आया कि इसमें केमिकल प्रॉब्लम है। तो जब मैंने इस बारे में एक साहब को बताया कि दिस डिटर्जेंट हैज दिस डिफरेंस, तो वो जो बहुत ही साइंस के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अल्कलाइन नहीं होगा तो कपड़े साफ नहीं। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बिल्कुल मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इफ इट विल नॉट बी अल्कलाइन इट विल नॉट क्लीन द क्लॉथ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जानकार आदमी और इतनी कम नॉलेज। तो मैंने फिर उनके सामने एक ये साफ सुथरा सा रुमाल ले लिया। रुमाल को इसलिए लिया कि हम ये देखते हैं कि जो बॉल पेन होते हैं इनको साफ, इसकी इंक को साफ होना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इफिकेसी को टेस्ट करने के लिए मैंने ये स्याही को इस पे लगाया, इंक लगाई और इंक से इसको गंदा किया। ये बॉल पेन की इंक वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा खराब दाग माना जाता है। और ये देखिए मैंने खराब दाग से एकदम इसको गंदा कर दिया। अब ये जो खराब दाग है इसका क्या कर सकते हैं? क्या ये साफ होगा? मैंने तो रुमाल को खतरे में डाल ही दिया है। तो इसके लिए फिर से मैंने अपने डिटर्जेंट का थोड़ा एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट लिया और इस पर आपके सामने
मैंने ये कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट से इसको वेट कर दिया और इसके साथ साथ थोड़ा सा ये जो पानी में मिला हुआ बूंदे हैं इसको मैंने जरा सा इसमें मिला दिया। अब इसमें पानी है अच्छा खासा और ज्यादा अच्छे पार्ट में इसमें डिटर्जेंट है। इस तरीके से मैंने इसको मिलाया। जब मैंने इसको मिलाया और इसको वैसे तो इसमें जलजाइम में एक्टिवेशन के लिए एंजाइम्स को एक्टिवेशन के लिए टाइम चाहिए। जब टाइम एक्टिवेशन के लिए चाहिए तो इसको कम से कम 20-25 मिनट इतने खतरनाक दाग को साफ करने के लिए चाहिए। तो उतना वक्त हम न लेकर जल्दी से आगे बढ़ते हैं जिससे कि हम एक आइडिया बना सकें और अगले प्रोडक्ट पे बात कर सकें। तो हमने इसको उतना टाइम नहीं दिया है। टाइम देंगे तो बिल्कुल बिना मेहनत के बड़ी ही आसानी से ये पूरी तरह साफ हो जाएगा। हम इसको जल्दी से साफ करते हैं और एक आइडिया बना लें कि अगर 50%, 60%, 70-80% भी साफ हो जाए तो हम समझो बात हो गई। तो ये सिचुएशन बनी और इससे हमें ये पता चला कि ये हम बिल्कुल आसानी से साफ कर सकते हैं। बॉल पेन का दाग साफ कर देना इज नॉट ए जोक। तो वो जो कह रहे थे कि अल्कलाइन नहीं होगा तो क्लीन नहीं करेगा, दैट पॉइंट इज गॉन। तो इफिकेसी हम जीत गए। अब इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को कंपेयर किया है और हमने ये देखा है कि ये जो pH 7 है ये हमारे हाथों के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, ये बिल्कुल इसको सॉफ्ट रखेगा और फिर इसमें कोई केमिकल बाहर नदी में, नाली में, बाहर किसी जमीन में खराब नहीं करने वाला किसी चीज को। इसका फेंका हुआ पानी आप अगर गमलों में डाल दीजिए तो अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आएंगे और वो है इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल बर्तन साफ करने वाला डिश ड्रॉप। डिश ड्रॉप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एनिमल फैट, जो हमारे जो वेजिटेबल फैट्स हैं और सिंथेटिक फैट्स हैं, इन तीनों को काटता है। तो ये इस तरह से बहुत ही इफेक्टिव साबुन है जो बर्तन धोने के काम में आता है। मैं इसका एक पावर इम्पैक्ट आपको, इसका भी pH 7 है, दिस इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल, बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत जरा सा यूज होता है और इसमें हाइड्रोक्सी भी डाली गई है, अल्फा हाइड्रोक्सी। वो हमारे स्किन के लिए, जो चेहरे की खूबसूरत स्किन है उसको मेंटेन करने के लिए जो बहुत ही कॉस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें डाली जाती है, वो यहाँ पर बर्तन के इस साबुन में डाली गई है जिससे कि जो स्किन उसके बार बार यूज में आएगी उसकी केयर हो सकेगी, उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये ऐसा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है। तो मैंने आपके सामने ये एक चम्मच लिया और इस चम्मच पर मैं थोड़ा सा ये वेजिटेबल ऑयल ले रहा हूँ, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया और ये मस्टर्ड ऑयल को मैंने अच्छी तरह से इस पे फैला दिया। अब इस मस्टर्ड ऑयल से ये पूरी तरह से चम्मच ग्रसित हो गया। हम जानते हैं कि तेल को साफ करना आसान नहीं है। हमने ये थोड़ा सा डिटर्जेंट इसमें लिया। अब इसमें हमारा डिश ड्रॉप है और साथ ही साथ ये वेजिटेबल ऑयल भी है। हमने इस ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह से मिला दिया। अब ये ऑयल और डिश ड्रॉप आपस में मिल गए और ये देखिए मैंने इसको धीरे से सॉफ्टली सहलाकर छोड़ा दिया।
तो ये इसमें इस ड्रॉप को उड़ाने से ये आप देख सकते हैं इस फुल्ली क्लीन्ड, बिल्कुल कोई ऑयल इस पे नहीं रह गया। और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको वो ऑयल तैरता हुआ दिखलाई पड़ेगा। यू कैन सी द ऑयल जो हमारे बर्तन से निकल कर गया है, ऊपर उसकी बूंदें येलो सी तैर रही। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं ये कितना इफेक्टिव है और कितनी सॉफ्टली इससे हमने इसको बिल्कुल पोंछ कर साफ करके देखा है, एकदम ऑयल फ्री हो गया। तो बर्तन अगर अच्छी खुशबू के साथ धोए जाएं, हाथों पे कोई उसका बैड इफेक्ट ना हो और वो इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल हो, कैन यू इमेजिन कि जो बर्तन हैं उसको धोने में और कपड़े धोने में सबसे ज्यादा पानी हर घर में यूज हो रहा है। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो उस पानी से बाहर जाकर फैलाते हो जहर, यानी इको एनिमी हो, और साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा पानी यूज करते हो, तो ये बहुत हार्मफुल है। हम इन दोनों ही साबुनों में देखते हैं कि पानी जो टोटल क्वांटिटी हमारे घर में यूज होती थी इन दोनों कामों में, वो घट करके ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आ गई है। यानी 1/3 से भी ज्यादा पानी बच रहा है। वी आर सेविंग वाटर, और जो पानी बहकर जा रहा है वो कहीं पॉइजन नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट ए एनिमी। ये इसकी ब्यूटी है। तो एक चीज हम आपको ये कहना चाहते थे कि हम सभी लोग जो भी कॉन्शियस हैं एक अच्छी लिविंग के लिए, लाइफ के लिए, लोगों के लिए, सारी फैमिलीज के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको ये सोचना चाहिए कि हम इको एनिमी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और अगर कहीं सबसे अच्छी बात की कॉस्ट उसकी, मैं नाम लेता हूँ मार्केट के सबसे महंगे डिटर्जेंट्स का, मान लो सर्फ एक्सेल होगा शायद, या एरियल होगा, इस किस्म के कुछ साबुन हैं जो सबसे कॉस्टली हैं, अपने अपने ब्रांड के सुपर प्रीमियम ब्रांड सोप्स हैं, और उनकी जो प्राइसिंग पर मंथ की आती है, मान लो किसी घर में उसकी कॉस्ट 300 रुपीज की आती है मंथली, और मंथली बजट 300 हो गया, तो जब उससे आप इसको कंपेयर करोगे और इसके मंथली एक्सपेंडिचर को आप निकालोगे, यू विल फाइंड कि ये भी 250 से 300 में ही हो जाए। ये जो सुपर प्रीमियम सबसे महंगे डिटर्जेंट्स हैं उनसे कॉस्ट में मैच कर रहा है, किसी भी हालत में उससे अबव या बियॉन्ड नहीं जाता, और जहर नहीं फैलाता, पानी कम यूज होता है। हम रिसोर्स वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम नेचर के साथ दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे इंसान जो कि पोल्यूशन को बचाएगा, घर को पोल्यूशन फ्री बनाएगा, वो बन पा रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को इसलिए हमें यूज करना चाहिए। ये एक फीचर था जो मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरी चीज पर चलते हैं, और वो ये है कि अगर हम पर्सनल लेवल पर, आई वांट सम वाटर, इसको गो करके पानी चाहिए, इतना पानी हो जाए तो यहाँ बाथरूम में, तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास में हमारा टेल्कम पाउडर है, विच इज फॉर पर्सनल क्लीनिंग या पर्सनल पर्पस, पर पर्सनल केयर, ये जो पर्सनल केयर बॉडी पर हम यूज करते हैं, और गर्मी में टेल्कम या जो बरसात आती है उसमें टेल्कम की जरूरत पड़ती है, तो ये जो टेल्कम पाउडर हम लोग यूज करते हैं, मैं एक ही प्रोडक्ट से पर्सनल केयर के आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जो एम्वे है वो किस तरीके से हमारे लिए ये ध्यान देती है कि हमें कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए, हमारे लिए हार्म होगा या उसमें क्या क्वालिटी होगी। ये एक अच्छी खुशबू, फूलों की महक वाला बढ़िया टेल्कम पाउडर है, और ये मैच करता है बाजार के मशहूर, मैं ब्रांड नाम छिपाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू शो यू द नेम ऑफ द ब्रांड, बट अ फेमस टेल्कम ऑफ द इंडिया। मैं उससे इसका कंपैरिजन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पानी है, इस पानी में हमने बाजार के सबसे महंगे टेल्कम को देख के आपके सामने डाल दिया। ये बाजार का महंगा टेल्कम है, और ये जो दूसरा पानी है इसमें मैं एम्वे का टेल्कम मैंने उसी तरह से इसको भी कर दिया। ये दोनों टेल्कम हमारे पास इस तरह से भरे हुए हो गए। अब इसमें जो एम्वे टेल्कम है इसको मैंने आपके सामने इसमें मिला दिया। यू कैन सी कि ये पूरा घुल सा गया है, कोई इसमें जैसे वो थक्का नहीं दिख रहा। और ये जो दूसरा
मार्केट का महंगा, बड़ा नामी गिरामी, हर दुकान पे बिकने के लिए मौजूद टेल्कम है, वो मैंने रखा। और जब आप उस टेल्कम को आप देखते हो तो इसमें आपको थक्का जैसा दिखलाई पड़ता है, ये कहीं नीचे घुला नहीं आप देखे से, ये ऐसे रह गया। दिस यू कैन सी। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको थोड़ा थोड़ा एक कदम और आगे आप जाकर देखिए, जो टेल्कम है वो बॉडी में स्किन पर ठीक से एब्सॉर्ब कर जाए और वो उसमें बदबू ना आने दे, और उसको एक उसमें से ऑयल और उन चीजों से हमको थोड़ा सा सेव करें, ये उसका पर्पस है। अब जो लोग टेल्कम लगाते हैं, आप यहाँ पर जो ये सिलवटें हैं स्किन की, कई बार इसमें आप उसको मैल जैसा देखेंगे भरा, और जो ये चीज दिखाई पड़ती है पैच, और ये इंडिकेट करती है कि ये बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं करता था। मैं अभी पीएच पे नहीं जा रहा, मैं अभी इनके और खराब इफेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ। कैन यू रिमेम्बर वर्ल्ड का सबसे नामी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें बनाता है, उसका टेल्कम बैन हुआ था कुछ समय के, उस पर मुकदमे हो गए थे कुछ समय के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड उसके ऊपर एंटी फीलिंग आ गई थी क्योंकि वो उसमें कुछ खराब चीजें यूज कर रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मार्केट है वो वो इट इज जस्ट टेकिंग अस एज अ टारगेट। तो हमने जो आपको टेल्कम अभी इंडिकेट किया है, इसमें भी वही इफेक्ट है, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, यानी कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, न कि टारगेट, जैसे कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस तरीके का जो डिफरेंस है इसको आप समझें। और जो कंपनी हमारे लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, जो हमारे लिए होम केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, उस चीज की महत्ता को समझें। अब हम चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स पे जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, और हम उसमें बॉडी में कैसे अपने हेल्थ को कॉन्शियस होकर बेटर कर सकते हैं, इस बात को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक बहुत बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने अभी यहाँ पे करूंगा, और वो इस आलू पर आई एम गोइंग टू डू वन डेमोन्स्ट्रेशन। आलू पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज का करूंगा, और उससे पहले मैं कहना क्या चाहता हूँ बॉडी के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, उस बात को ध्यान दीजिए। आज यहाँ तक हो गया कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इस किस्म की कंपनियां जो तेल साबुन और इस किस्म की चीजों को बनाकर बेच लेती थी, वो भी नीड ऑफ द आवर को समझकर वो भी न्यूट्रिशन की फील्ड में उतर गए, क्योंकि धीरे धीरे सारी सोसाइटी को ये पता चल गया है कि खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और फूड सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस लोग समझ गए हैं, तो उसमें कूदो और बिजनेस करो। तो वो केमिकल प्रोडक्ट्स बना, और जितनी फार्मा कंपनियां हैं वो तो बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जबरदस्त तरीके से केमिकल प्रोडक्ट्स बनाकर और न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स बनाकर और पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक माना जाता है आज कि दवाइयों से ज्यादा बड़ा बिजनेस न्यूट्रिशन से लोग कर सकते हैं। पूरी वर्ल्ड की सिचुएशन ऐसी है। तो जैसे हम कोरोना के सिलसिले में ही देख लें, दवाई से ज्यादा इम्यूनिटी के लिए लोग हड़बड़ाए हुए हैं, और हर साइंटिस्ट इम्यूनिटी की बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म से इम्यूनिटी मिले, बट इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड। उसमें एक मजेदार बात ये आ रही है कि एक ऐसे किस्म के भी मरीज हैं जिनकी बॉडी पे उसका कोई असर होगा ही नहीं, वो आपसे तेज चलेगा, वो जंप करेगा, वो एनर्जेटिक दिखेगा, और वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसमें कोई सिम्टम है नहीं, और वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। बट ही इज कैरियर ऑफ कोरोना, शी इज कैरियर ऑफ कोरोना, और वो आपको गिफ्ट कर देगा, और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप ढेर हो, और वो ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ आज सामने आ रहा है। तो इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, और वो आएगी पोषण से, वो आएगी न्यूट्रिशन से। तो जो ये इम्यूनिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस देखकर या न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस देखकर इसमें बिजनेस जंप हो रहा है। अब ये जो बिजनेस हो रहा है, अगेन वी आर गेटिंग टारगेट ऑफ इट। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमें नेचुरल्स में जाना, हमें फार्माकोलॉजी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हमें साइंस को ठीक से समझना होगा, और उस साइंस के कॉन्टेक्ट से नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स में आना पड़ेगा। अब नेचुरल फूड सप्लीमेंट का नाम जब भी आएगा, एक फेमस नाम सामने आएगा, वो जो फेमस नाम है वो आएगा न्यूट्रीलाइट का। ये न्यूट्रीलाइट नेम सामने आ जाएगा।
अब जो न्यूट्रीलाइट है उसकी ब्यूटी क्या है? न्यूट्रीलाइट इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो 1934 में एस्टैब्लिश हुआ। एक कहानी है उसके पीछे कि एक सेल्स टीम चाइना में थी, वहां पर एक आंदोलन हुआ, क्रांति हो गई और उसमें बवाल होकर गवर्नमेंट पलट गई। उन्होंने चारों तरफ लगा दिए कर्फ्यू, लोगों को घरों में कर दिया बंद। वो सेल्स टीम एक घर में बंद हो गई, उनको बाहर से खाना फूड सप्लीमेंट सप्लाई कर दिया जाता था। वो आटा खाकर जी रहे थे, बीमार पड़ने लगे। उसमें से कुछ लोगों ने जो भी पेड़ पौधे वहां पे थे उनकी पत्तियों को पका के उनका काढ़ा पीना शुरू किया। एक रिजल्ट मिला उनमें से कुछ लोगों को कि जब वो पेड़ पत्तियों को पकाकर उनका जूस पीने लगे तो वो ठीक होने लगे। तो उसमें से एक व्यक्ति को ये लगा कि इसका मतलब पेड़ पत्तियों में कुछ खास बात है और उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की एंड ही बिकेम वेरी बिग ओरिजिनेटर एंड अ साइंटिस्ट। और वो उन्होंने पहली विटामिन की गोली फल और सब्जियों के एक्सट्रैक्ट से बनाई और उन्होंने उसको लोगों पर ट्राई किया फ्री, कह कह के दे के देखा और उसके लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हुए, तो वो फिर विटामिन पीपल कहे जाने लगे। और जो विटामिन था उसको एक नाम दिया और वो था न्यूट्रीलाइट और वो 1934 में शुरुआत हुई। आगे चलकर ये एक रिवॉल्यूशन बन गया। ये जो न्यूट्रीलाइट है आज इसकी 2-3 ब्यूटी ध्यान देने वाली, मैं नेचुरल वर्ड यूज कर रहा था। जो न्यूट्रीलाइट है उसकी कुछ बातों पर खास करके गौर कीजिए। एक चीज तो ये वर्ल्ड की अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सोच लिया कि जो भी हमारी बॉडी को चाहिए वो खाने में मिलता है। एलोपैथी के जो पिता कहे जाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि लेट देयर फूड बी दाई मेडिसिन, हिप्पोक्रेटिस। तो लेट देयर फूड बी दाई मेडिसिन, यानी जो भोजन है वही दवा हो जाए। इस चीज को वो समझते थे, तो उन्होंने खाने में से वैज्ञानिक तरीके से उन चीजों को ढूंढना शुरू किया। अब वो खाने में फूल पत्ती सब्जी में मिलेगा, तो जो वो फल और सब्जियों में मिलेगा वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल होने का मतलब वो हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, उस पर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंपॉर्टेंस उन्होंने पकड़ा उस समय। ऑर्गेनिक फार्मिंग से नेचुरल विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, एनजीएमओ नहीं, एनजीएमओ को होना चाहिए, जीएमओ सीड नहीं होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को उन्होंने देखा। तो न्यूट्रीलाइट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसके खुद अपने फार्म है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स पैदा करके और उनके एक्सट्रैक्ट में से साइंस को बेस्ट तरीके से सामने लाते हैं। साइंस को बेस्ट तरीके से सामने लाने का मतलब यह हुआ कि जैसे सॉइल टेस्ट करिए, उसमें अगर जिंक कम है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि नींबू का पेड़ है तो नींबू का फल चटक जाएगा। मुझसे एक साहब बोले कि देखिए हमारा नींबू का पेड़ कितना बढ़िया है और इसमें इतना रस होता है कि फल चटक जाता है। हमने कहा भाई साहब उसमें जिंक डालो, जिस दिन जिंक डालोगे उसके 24 घंटे बाद से फल का चटकना बंद हो जाएगा। बोले ऐसा है? हमने कहा हाँ। तो सॉइल टेस्ट करने पे हमें पता चल जाता है कि किस चीज की कमी सॉइल में है, तो उससे पैदा होने वाली चीज में क्या दिक्कत आएगी। ऐसे ही इस बॉडी को टेस्ट करिए तो पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है कि ज्यादा है, बोन मिनरल डेंसिटी की क्या पोजीशन है, और भी तो तमाम चीजें पता चलने लग गई हैं। तो बॉडी टेस्ट करिए, कमी पता चलेगी। वो खाने के लिए वो जो कमी है उसको पाने के लिए, खाने के लिए कहाँ वो मिलेगी ये भी पता चलने लगा है। तो नेचुरल विटामिन्स मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये न्यूट्रीलाइट ने पता कर लिया और नेचुरल्स को इतने अच्छे तरीके से हमारे लिए तैयार किया, उनके एक्सट्रैक्ट बनाए। तो ये मैं आपके सामने 2 डेमोंस्ट्रेशन करने वाला हूँ। वन डेमोंस्ट्रेशन इज ऑफ आयरन। आयरन माने लोहा। लोहा जो होता है ना वो एक ऐसी चीज होता है जो जो हमें हीमोग्लोबिन को अच्छा करके देता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं ज्यादातर हीमोग्लोबिन की वहां बात आती है, फिर इसके अलावा और भी जगहों पर पता चलने लगता है। तो खून की कमी दूर करने के लिए हमने ऐसा आयरन लिया जो सरसों की गोली है। अब ये जो सरसों की गोली है ये हमने लिया और बाजार का ये बहुत महंगा कैप्सूल है। जो एक बार एक लेडी डॉक्टर से मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉस्टली होगा और इसको कैसे हम बेचेंगे, ये तो हम नहीं लिख सकते किसी को, तो हम तो यही लिखते हैं और हम यही लिख सकते हैं। एंड शी वाज यंग लेडी, तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब
इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर हीमोग्लोबिन, मुझे लग रहा था कम है, तो हंस पड़ी, बोली हाँ मेरा तो कम है। तो जिसका हीमोग्लोबिन कम है वो भी यही खा रहा है, यही लिख रहा है। मुश्किल ये हो रही है कि ये जिसको देते हैं उसको कहो तो वो साइड इफेक्ट बताता है, वो कहता है लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन या नॉसिया की फीलिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लैक स्टूल। अब जब ये सब हो जाएगा तो फिर वो कैसे खून बढ़ेगा, तो ये साइड इफेक्ट्स इसमें लोग बताते हैं। और हमारा जो ये सरसों से बनाई हुई, पालक से बनाई हुई चीजों से आयरन निकला है, इसको देने पे कोई साइड इफेक्ट का जवाब नहीं मिलता। और मजा ये आता है कि जो इसको खाता है उसका हीमोग्लोबिन 15 दिन के अंदर 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो अगर किसी का ऑपरेशन होना है, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं इन दोनों के बारे में एक दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करूंगा। ये तो एक मैंने बात की। हमारे पास में ये एक चुंबक है। चुंबक पता करता है कि जो चीज है सामने उसमें लोहा कैसा है। तो मैंने ये देखिए, हमने चुंबक से ट्राई किया सरसों की गोली को, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, 15 दिन के अंदर 1.5 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन ऊपर ले जाता है। और ये देखिए बाजार का मशहूर कैप्सूल। आप सोचिए, कैन यू इमेजिन कि खुरपी वाला लोहा नहीं खिलाना है भाई। अगर खुरपी का लोहा खाना होता तो हम घर ही में जो चुंबक में चिपकता है वो लोहा इसी तरह खा लेते, कोई स्टाइल बना के। इतनी महंगी गोलियां कैप्सूल्स क्यों खरीदते। हमें तो मिट्टी में हम बोएं पौधा सरसों का, वो वहां से पौधा बड़ा हो, उसमें जो पत्ती निकले, मिट्टी में से जो प्रोसेस से सिंथेसाइज होकर जो नेचर से आयरन बने, हमको वो चाहिए। Go for natural, teach everybody to become natural, have natural food supplements. ये मैं केमिकल्स के बजाय इस पे आने की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे विटामिन बी बिकते हुए देखे हैं मार्केट में, जो बहुत ज्यादा लिख रहे हैं डॉक्टर्स भी, और दुकानों में भी बिक रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उसको अगर कोई खाता है तो उसका पेशाब पीला होता है, और तब तक पीला रहता है जब तक पानी पीते पीते किडनी से, लिवर से निपटते निपटते वो धुलते धुलते बाहर ना हो जाए। मैंने एक डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये इतना पेशाब पीला हो जाता है, इतना। बोले उसमें ज्यादा होता है ना। हमने कहा ज्यादा होता है तो क्या एब्जॉर्प्शन पे कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोले अब वो एब्जॉर्ब तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा। तो इतना कैजुअल अप्रोच साइंस का केमिकल्स के साथ है इस समय। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें नेचुरल्स देने हैं। तो ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहता था। और हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उनको ये मैसेज लेके सोसाइटी में उतरना चाहिए कि वी हैव टू गो फॉर नेचुरल्स, एंड नेचुरल vitamin and food supplements are available only and only with Nutrilite। मैं दूसरा आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, और वो यहाँ पर मैं करूंगा, और वो इस आलू पर मैं करने वाला हूँ। आलू अगर हम बो दें तो ये जो इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं, इसमें से पौधा निकल आएगा, और इस पौधे में लगेंगे फल, यानी इससे रिलेटेड पैदावार हो जाएगी, दूसरे आलू भी पैदा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ लाइफ, ये एक जिंदगी है। तो चलिए मैं इस जिंदगी पर कुछ केमिकल्स के सामने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लाऊंगा। और ये आपको समझना ही होगा कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के इफेक्ट से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो डिजेनरेटिव डिजीज का आज रीजन बन चुका है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो उनसे कैसे हम निपटें। तो ऑक्सीडेंट्स को निपटने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमको चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट सामने लाने के लिए मैं एक मजाक में कहता हूं, मैं वो मैसेज के लिए कहता हूं। देखिए मैंने एक ही आलू से 2 हिस्से किए, इसका मतलब इनके जीन्स एक ही हैं, इनकी लाइफ एक ही है, एक ही तरह के 2 प्राणी हैं ये। मान लो ये जुड़वा भाई बहन है, भाई है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लें, ये 2 जुड़वा भाई हैं हमारे सामने, और इन 2 जुड़वा भाइयों से मेरी मुलाकात हो गई, और मैंने इनको समझाया कि नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स जरूरी है। अब ये दोनों के दोनों मेरी पूरी बात सुनने के बाद में, जो यहाँ रहते हैं सोराओं में और एजी ऑफिस में जॉब करते हैं, रामू श्यामू, और वो एजी ऑफिस रोज आते जाते थे। और फिर इलाहाबाद में और यहाँ आसपास सेम एटमॉस्फेयर में
जो शादी होती थी उन पार्टीज में जाते थे, और जो भी सोशल सर्कल है उनमें जाते थे, और जो इस तरह का यहाँ पर वो एक डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, उनके घर के पास में कोई देहाती रसगुल्ला बनाता है तो वो देहाती गुल्ला भी खाते थे, और वो थोड़ा अल्कोहल, थोड़ा बॉटल, जो कुछ भी सारी सब हैबिट्स जो इलाहाबाद की लाइफ में हो सकती हैं, दे वर लीडिंग ऑल दिस। और फिर सोराव में उनका अपना फार्म हाउस था पुराना गांव का, तो उसकी वजह से उन्होंने जानवर वगैरह, गाय वगैरह भी पाल रखी थी। तो बढ़िया, दोनों भाई एक जैसे एटमॉस्फेयर में, जिनके पास अपना नेचुरल खुद के खेतों से पैदा हुआ खाना और जानवर भी, सब कुछ दूध वगैरह, आई मीन, तो वो सब कुछ उनके पास था। मैंने जब दोनों को ये बात बताई तो उसमें से एक ने कहा, जो रामू है, उसने कहा कि आपकी बात मुझको ठीक लग रही है, और श्यामू ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमारे पास तो अपनी गाय है, घर का अपना दूध है, तो हमें तो दूध का मतलब कंप्लीट डाइट, तो हमारे पास तो अपना सब कुछ है, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। तो इन दो भाइयों में से एक ने ये कहा कि आपकी बात ठीक लग रही है, हमको आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हेल्प कीजिए, हम उस चीज पे आना चाहेंगे। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनको एक एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी वाली चीज अवेलेबल की, और मैंने कहा कि आप इसको रेगुलर खाइए। न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स की खूबी ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो जो हम लोगों की हेल्प करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये हमने उनको बढ़िया न्यूट्रीलाइट का एक एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल किया। अब उसने एंटीऑक्सीडेंट ले लिया हमारे कहने से, हम पे विश्वास किया, हमारी बात को वो समझ गए, क्योंकि उनको थोड़ा साइंटिफिक बेंट था। तो अब आप देख सकते हो कि उसने हमारे कहने से न्यूट्रीलाइट को एंजॉय किया, फूड सप्लीमेंट एंजॉय किया, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़िया से उसने यूज कर लिया। अब ये जो रामू है, इज प्रोटेक्टेड विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। आप इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में एंटीऑक्सीडेंट लेवल टेस्ट भी होता है, ऐसा मुझे एक बार फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में पता चला। तो ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल इनका रेज हो गया, तो अब इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, फर्स्ट क्लास जो होनी चाहिए, ऑप्टिमल है। और ये वो हैं जिनकी इम्यूनिटी मेरे हिसाब से ऑप्टिमल नहीं है, हालांकि उन्होंने अपने घर में दोनों ही दूध पीते हैं, और अपने घर की जानवरों का दूध है तो बढ़िया शुद्ध दूध मिलता है, तो उनका ये कहना है कि दैट इज कंप्लीट डाइट। तो आज के पोल्यूशन में ये कंप्लीट है कि नहीं, ये एक डिबेटेबल इशू है। तो मैंने आपके सामने में एक चीज ला रहा हूँ, दैट इज बीटाडीन। बीटाडीन ड्रेसिंग वगैरह में जलने कटने पर यूज होता है, ऑपरेशंस वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो सरफेस है उसको बर्न करता है। मैं सरल सी देशी भाषा में बात कर रहा हूँ, सरफेस को, ऊपर के सरफेस को बर्न करता है, डेप्थ में नहीं जाता। तो उसमें चूंकि सेल्स को बर्न कर रहा है, तो जो बैक्टीरिया और वायरस आते हैं, दे आल्सो फेस द सेम चैलेंज व्हिच आवर कट सेल्स आर बियरिंग। तो उनके लिए मुश्किल होती है जिंदगी, इसीलिए इन्फेक्शन नहीं होने पाता। तो बीटाडीन इज नोन फॉर दैट। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालकर उस सेल को बर्न कर देता है सरफेस पे। मैं इन पर इसको पोल्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए यूज करने जा रहा हूं। और मैंने, देखिए, ये जो श्यामू है, जिन्होंने कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं लिया है और अपनी लाइफ बिना उसके ही लीड कर रहे हैं, पोल्यूशन के सामने मेरे हिसाब से ही इज नॉट फिट टू बियर इट, उसको वो बियर करने की हालत में नहीं है। तो ये मैंने उनके ऊपर इसका उपयोग कर दिया, और टू अंडरस्टैंड मैंने इसको थोड़ा सा इनके कांटेक्ट में ला दिया। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये इसके ऊपर एक सर्टेन इफेक्ट है, इन्होंने फेस किया इस बीटाडीन को जो ड्रेसिंग में यूज होती है। एंड द सेम बीटाडीन इज बीइंग यूज्ड बाय टू शो द इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑन श्यामू, रामू, व्हाटएवर। उसमें से एक भाई के ऊपर वो बिना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के उसको फेस कर रहे थे, और दूसरा भाई जो है वो विद एंटीऑक्सीडेंट यानी इम्यूनिटी रेज करने के बाद में उसको फेस कर रहा है। ये चीज हमने देखी और हमने उसके इफेक्ट को देखा। अब इस हिसाब से अगर आप देखें और इसके इफेक्ट को आप देखें, इस पे जो हुआ, हमने इसको भी पूरे में स्प्रेड कर दिया, एंड यू कैन सी कि इसके ऊपर उस बीटाडीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसने
फेस किया उस पोल्यूशन को, जो स्कूटर से आते समय एजी ऑफिस रास्ते में धुआं था, जो वो खाना खा रहे थे, हो सकता है वो महंगा वाला साबुन बाजार का लगाकर कपड़े में पहन रहे थे और वो जो बाजार का डिटर्जेंट है उससे बर्तन धोकर उसमें खाना खा रहे थे। तो इस तरह की तमाम गड़बड़ियों को वो फेस कर रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन थी, तो इन दोनों का लाइफ सेम था, बट इन्होंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को झेल लिया, इन पे ये असर पड़ गया। he went to a doctor for some particular reason। मान लो वो डायबिटीज के लिए सरिता बजाज के पास गया, तो उसकी हालत ये है, उसने दवाई लेनी शुरू की। बट अगर आप बीमार होते हो, डिजेनरेटिव डिजीज के इम्पैक्ट में आते हो, तो आपका जो बूम है वो कम और धीरे धीरे आप दिखाई देने लगते हो ऐसे। तो जो श्यामू है उसने इनसे रामू से पूछा कि भैया तुम कुछ डाउन लग रहे हो, तुम्हारी ये ऐसी हालत हो रही है, बात क्या है यार कुछ। तो इसने कहा वो थोड़ा डायबिटीज हो गई है। तो इसने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले वो गए थे डॉक्टर के पास, दवाई वगैरह लिखी है वो ले रहे हैं। तो इसने कहा तो उन्होंने कब तक बताया ठीक हो जाओगे? बोले अब ये कोई सवाल है, ठीक हो जाओगे, डायबिटीज ठीक थोड़ा ही होती है। बोले तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले कि यार कर तो रहे हैं भाई, सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए हैं। तो उसने कहा तो पूछते क्यों नहीं कब तक ठीक हूँ? फिर तुम बेकार की बात करते हो, ऐसा थोड़ा ही होता है। बोला मुझको तो नहीं हुई, तुमको हो गई, तुमने कभी सोचा इस बारे में? तो ये कहता है कि फिर रीजन क्या है, तुम कुछ बताओ। इसने कहा कि वो मुझसे मिले थे एक अध्यापक, उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने वो जो एंटीऑक्सीडेंट लेने शुरू किए उसकी वजह से हम लोग जुड़वा भाई होने पर भी हम ऐसे और तुम ऐसे हो गए। इसको समझो फूड सप्लीमेंट्स की वैल्यू को। इन्होंने कहा क्या अब भी कुछ हो सकता है? उनका ट्राई करो, यू मे गेट सम बेनिफिट ऑफ इट। तो फिर इन्होंने उसको अपना जो एंटीऑक्सीडेंट था उसकी कुछ डोजेस देनी शुरू की। कुछ समय तक उन्होंने अपनी सेहत में उसका लाभ उठाना शुरू किया। एंड वी कैन सी, अभी तो हमने प्योर इसमें से कोई मदद की ही नहीं है। अभी तो जो इसमें था रेसिडुअल उसी को डाल दिया। यानी हम अगर इसको ऐड करेंगे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को लाइफ में, तो फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन सब चीजों में डिटॉक्सिफिकेशन एंड इम्यूनिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। और हम जो प्रोडक्ट्स पहले मैंने शेयर किए थे कि एक घर प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, वैसे ही एक घर, एक एक व्यक्ति को रोग मुक्त भी बनाएंगे। The power of Nutrilite is like this. Amway is having a mission, and as a teacher, I enjoy this mission when I talk to people कि वो पर्यावरण मित्र सामानों का प्रयोग करें, शत्रु नहीं, और केमिकल्स का नहीं, नेचुरल्स का प्रयोग करें। और जिस दिन आप एक व्यक्ति में ऐसा सुख पाते हो, वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा खुशनुमा सुख होता है। तो ये चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कहना चाहता था। तो मैंने आपको अभी दो चीजों के बारे में बताया, पर्सनल बॉडी पर यूज होने वाला टेल्कम का एक एग्जांपल देकर आपको आइडिया दिया कि जो इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी केयर में बनाए गए हैं उनकी क्या खासियत होती है, ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने आपको ऐसे डिटर्जेंट्स के बारे में जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, बट एक मैसेज दिया कि हमारे पास इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं जो जहर नहीं फैलाते, वो हमें यूज करने चाहिए। ये दूसरी मैसेज थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। और अब जो तीसरी चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो है एयर। एयर वी कांट परचेज। हम एक वो वाटर प्योरीफायर लगा लेते हैं, तो लेकिन हवा का क्या करें? हवा में बाहर पोल्यूशन है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ला रहा हूं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर के पोल्यूशन को भी हम फेस कर सकते हैं। और उसके लिए आई एम गोइंग टू शो वन वन एटमॉस्फेयर प्योरीफायर। एटमॉस्फेयर प्योरीफायर में हवा को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। और उसके लिए मेरे पास में एक प्रोडक्ट है विच इज एटमॉस्फेयर ड्राइव। मेरे पास में इस ड्राइव प्रोडक्ट को अगर हम निकालें तो ये ड्राइव जो है वो काम करती है गाड़ी में। गाड़ी में जो जो पीएम, आपने अगर बीच में ध्यान दिया हो, कुछ ही दिनों पहले की बात है, कुछ महीने पहले, कोरोना से थोड़ा पहले, जब स्कूल्स बंद करने पड़ गए थे दिल्ली में कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि पराली जलाई गई है, PM10 PM2.5 फैला हुआ है।
तो PM10 तो फिर भी हमारी सांस में, या कुछ हम मास्क लगा लें तो रुक जाएगा, बट PM2.5 उससे भी रुकने वाला नहीं है। वो इतना महीन है जो बाल के 10वें हिस्से के बराबर महीन है, और वो हमारे सांस में आगे म्यूकस से आगे निकल जाता है, और वो फिर जब लंग्स में जाता है तो वहां पर वो थक्का जमाता है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए वो इज रियली वेरी वेरी डेंजरस। तो उसके स्टैंडर्ड्स हमारे ऐसे होने जरूरी हैं कि हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, सांस है, वो शुद्ध जा सके। तो उसके लिए गाड़ी में ये ड्राइव है, और कमरे में लगाने के लिए एटमॉस्फेयर मिनी है। इस ड्राइव का मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करने जा रहा हूँ। और मेरे पास में ये एक प्रोडक्ट है जो PM मीटर है। आजकल पोल्यूशन कम हो गया है, और ये जो PM मीटर है इसको मैंने अभी आपके सामने ऑन किया है। ये मेरे ऑफिस में जो PM की पोजीशन है, पार्टिकुलेट मैटर, उसकी जो पोजीशन है उसको नाप रहा है। अभी ये 47 48 तक दिख रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो ग्रीन दिख रहा है। ये एटमॉस्फेरिक स्टेट हमारे यहाँ की नाप रहा है। 100 से ऊपर जो जो दमे के मरीज हैं उनके लिए वो बहुत खतरनाक हो जाता है। और जनरली जब तक ये लॉकडाउन नहीं था तो ये 87 88 90 इस टाइप का हमारे सड़क के बाहर वाले घर में, हमारे घर में हो जाता था। तो ये अंदाजा लगाने की बात है। और कार में जब हम शहर में जाते थे तो वो 100 150, किसी किसी एरिया में तो 200 का पोल्यूशन, तो उसको बियर करना कितना कठिन था, ये मैंने आपके सामने एक सिचुएशन दिखाई। तो हमारे घर के अंदर ऑफिस में इस समय ये इस कंडीशन है PM2.5 की। अब इस पर मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने गैस चैम्बर में करने जा रहा हूँ। और मैंने एक यहाँ पर एक adapter I'm going to use to show ये मैंने ये हमने आपके सामने लिया ड्राइव। ये है पोल्यूशन मीटर, और ये है मेरा गैस चैम्बर। और इस गैस चैम्बर को मैंने आपके सामने रखा। ये है पोल्यूशन मीटर। तो अब हम लोगों के पास में ये गैस चैम्बर में हमारा पोल्यूशन मीटर रखा हुआ है। मैं थोड़ा इसमें पोल्यूशन क्रिएट करूंगा। मैंने अगरबत्ती ली है। आजकल लोग बात करते रहते हैं बहुत ज्यादा धुआं करने के बारे में, और अगरबत्ती तो अक्सर यूज करते ही हैं लोग। अब ये देखिए, अगरबत्ती से हमने एक पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू किया, और हमारे में 3 डिजिट है इस पोल्यूशन मीटर में, यानी 999 तक ही ये जा सकता है। तो अब 99 से ऊपर जब ये पोल्यूशन जाएगा तो ये उसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 999 है, और पोल्यूशन फैल रहा है धीरे धीरे। अभी ये बढ़ना शुरू हो रहा है। देखिए अभी 69 हो गया, 97, 135, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, 200, 300, 400। नाउ पोल्यूशन इज अनबियरेबल। इसमें घुटन से मर जाए इंसान, वो नौबत होने वाली है। तो अब ये पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एंड फाइनली ये 999 को क्रॉस कर गया। अब ये बता नहीं पाएगा कि ये 1100 हो गया, कि 1200 हो गया, कि 1300 हो गया। नाउ इट कांट टेल लाइक दैट। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ पोल्यूशन। अब मैंने ये ड्राइव को स्टार्ट किया। अब देखिए हमने एटमॉस्फेयर ड्राइव को स्टार्ट किया, और अब ये पोल्यूशन को दूर करने का काम शुरू करेगा।
आप देख सकते हैं कि ये पॉल्यूशन घटना शुरू हो चुका है, इज रिड्यूसिंग वेरी फास्ट। मैं इस डिवाइस के साथ में इलाहाबाद शहर के एक बहुत ही मशहूर फैमिली के एक व्यक्ति के साथ था। उन्होंने जिद की मेरी कार में चला के दिखाइए। ये जो आजकल बड़ी वाली गाड़ियां आती हैं, जो फॉर्च्यूनर टाइप की, तो वो बड़ी गाड़ी में उन्होंने लगवाया और हमारे मशीन ने जब उसको 100 पर लाया तो वो हंसने लगे, बोले ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ये 50 तक नहीं पहुंचेगा। और एक्सट्रीम चैलेंज तो ये है मेरा, ये 30 से नीचे तो कभी नहीं जाएगा। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया और इसने हमारे चैलेंज को जीत के दिखाया। और जब वो 25 से भी नीचे चला गया तो हमने कहा कि अब मैं इसको आगे चलाऊंगा भी नहीं, ये भी जाएगा तो बहुत नीचे, लेकिन अब मैं नहीं चलाऊंगा। आपने चैलेंज किया क्यों था? ही हैड टू से सॉरी, क्योंकि हम जब भी डील करते हैं तो वर्ल्ड की बेस्ट चीजों में डील करते हैं। आप यूके एलर्जी टाइप करेंगे, उसमें सॉल्यूशंस फॉर रूम एयर प्योरिफिकेशन जब भी आप ट्राई करेंगे, सारे बैक्टीरिया और वायरस मारने वाले, एलर्जेंस खत्म करने वाले मैक्सिमम लेवल्स ट्राई करेंगे, आपको केवल एमवे एटमॉस्फेयर मिनी और एमवे के ड्राइव का ही नाम मिलेगा, और कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का नहीं मिलेगा। मैं किसी कंपनी का नाम ले नहीं रहा हूँ, प्रोडक्ट बहुत अवेलेबल है। देखिए मेरे कमरे में 48 था। माई चैम्बर इज मोर प्योर, दिस गैस चैम्बर इज मोर प्योर देन माई रूम। तो ये आपने देखा, और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने चैम्बर हटाया और फिर से देखिए ये बढ़ करके आगे चला। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या चीज दिखाने की बात कर रहा हूँ और क्या बातें मैं कह रहा हूँ। हमारे पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके माध्यम से हम एक बहुत अच्छी लाइफ लोगों को दे सकते हैं। अभी बाहर जो थोड़ी सी, यहाँ पर आपने देखा था कि बाहर जो थोड़ी सी हमने अगरबत्ती निकाल के जब बुझाई है, तो उसका जो इफेक्ट था, उसका इफेक्ट 48 जो था ना, वहां से आगे जा रहा है, ये रेड दिख रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉल्यूशन से कैसे हमें पार जाना है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये these were few products which I wanted to share with you all, and तो हमने क्या समझा कि घर के अंदर साफ सफाई में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। बॉडी पर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी होने चाहिए। और अगर कहीं इनका दाम भी बाजार के प्रीमियम प्रोडक्ट्स से ऊपर न हो, तब तो हमें हाथ जोड़कर दूसरे सभी प्रोडक्ट्स से अपने रिश्ते को इलाहाबाद में संगम में जाके विसर्जित कर देना चाहिए। Why to use eco enemy range of products? Never, we should never use them. और ये मैंने जो एयर प्योरिफिकेशन आपको बताया है, ये रूम में एयर प्योरिफिकेशन आप दे सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी फैमिली में, अपने घर में लोगों को अच्छे, बूढ़े लोगों को अच्छी एयर, अच्छी लाइफ देने के लिए जो रूम एयर प्योरीफायर्स ने लगाए। मेरी बेटी ने मुझसे आकर के ये कहा कि ब्रीदिंग लाइट हो गई है, ऐसे लगता है जैसे उसको लेना नहीं पड़ रहा है, अपने आप बिल्कुल नॉर्मल, कितनी नेचुरल सी हो गई है। यानी हम लोग कई बार पोल्यूशन में रहते रहते उसी को नेचुरल समझने लगते हैं, बट व्हेन वी गो फॉर अ बेटर लाइफ तो पता चलता है कि लाइफ ऐसी होती है। तो ये एक चीज मैं आपसे कहना चाहता था। तो हम अपने रूम को, हम अपनी गाड़ी को प्योरीफाई कर सकते हैं, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में न्यूट्रीलाइट यूज करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। दैट इज द ओवरऑल आइडिया टू बी produced before you. Now I will request my host to call one of the big experts, our mentor, जिन्होंने हमारी लाइफ में ये सब चीजें लाई और हमें ये सब कुछ सिखाया। वो डिमॉन्स्ट्रेशंस मत करिए जो आपको यूट्यूब में मिले, वो डिमॉन्स्ट्रेशंस मत करिए जो क्रिएट कर रहे हो आप, जिसमें कोई फन करने की आप कोशिश कर रहे हो। डोंट गो फॉर देम। एक साइंटिफिक पैटर्न पर बिल्कुल सही साफ सुथरे डिमॉन्स्ट्रेशन जो कहीं भी स्टैंड करें, उसको थोड़ी सी मेहनत करके प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आज आपको वो चीजें जो हमारे मेंटोर ने हमें बताई कि इस तरह से इसको करना चाहिए, उस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है। So I request our mentor, Dr. Nalin Mishra sir, to please come and speak about this idea.
Sir, you are unmute, sir. Right, sir. और बहुत बहुत आपको बधाई नरेंद्र सर. You have done wonderful session of product demos. और मैं हमेशा से नरेंद्र वाजपेयी जी का तारीफ करता हूं कि जिस ढंग से ये डेमो करते हैं वो हम सबको कॉपी करनी चाहिए. इनके आप हैंड्स के मूवमेंट देखिए, इनका प्रेसिजन देखिए. तो whenever we are doing demos, we should look professional and we should look like an expert of those demos. और हम वही डेमो करें जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जैसा मैं चाहता था वैसा नरेंद्र सर ने, वाजपेयी जी ने बहुत ही बढ़िया डेमो किया. और ये सब आप सब लोग हमारी टीम में हैं, तो मैं अपनी टीम के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई टू कॉपी दिस. और केवल यही 2-4 डेमो है जिनके अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो यू कैन कवर न्यूट्रलाइट ऑल्सो, यू कैन कवर योर होम केयर, पर्सनल केयर ऑल्सो, एंड स्पेशली कार केयर जो एयर प्योरीफायर है. और ब्यूटी के डेमोज आपने देखे, हमारे ग्रुप में फैंटास्टिक लेडीज हैं जो ब्यूटी के सेशंस करती हैं. आपने कुकवेयर के सेशंस देखे. तो दिस इज ऑल दैट वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस एंड वी शुड ट्राई टू show it to people whom we are contacting for Amway products. Thank you नरेंद्र सर, and back to you. और आपको बता दें हमारे डायमंड आलोक जी भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें भी कॉल करें so that we can have few words from him. So, right sir, just calling sir. Oh, so lucky we are. Alok sir, I request you to kindly come and bless with some words, sir. अरे सर, थैंक यू वाजपेयी जी. बहुत जबरदस्त सेशन जो है, आज हमने भी बहुत कुछ सीखा. और मतलब सबसे पहले जो मुझे समझ में आया कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां से हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ए सेकेंडरी थिंग, है ना. यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, आज हमने 1-1.25 घंटे का सेशन देखा जिसमें 4-5 प्रोडक्ट के बारे में बात की. मैं सब लोगों से बोलूंगा जितने लोग हैं, आप खुद सोच के देखिए, यदि आप ऐसी चीज किसी को ऑफर कर रहे हैं तो क्या आप कुछ बेचेंगे उसको या आप उसकी मदद कर रहे हैं? सिर्फ सोच के देखिए, क्योंकि अनलेस और अनटिल यू विल शिफ्ट योर दिस थॉट प्रोसेस फ्रॉम सेलिंग टू हेल्पिंग पीपल, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे. और एक छोटी सी टर्नओवर क्रिएट करनी होती है हमने. और मुझे लगता है यदि आप सही तरीके से इस वाले टाइम को यूज कर लेते हैं तो इनफैक्ट हमें खुद दिखाने की जरूरत भी नहीं है. इस तरह के सेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं रेगुलर. हम सिर्फ लोगों को मोटिवेट करें कि वो अटेंड करें सेशंस को. आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, यदि आपके जितने भाई बहन, चाचा, मामा, मौसी सब लोग आज इस वाले सेशन में होते तो आपको क्या बताने की जरूरत होती, उनको बताइए, है ना. आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी थी, इनका माइंडसेट क्या है. वो अलग बात है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा. बट एक बहुत अच्छी चीज ये भी हुई है कि पूरा सेशन रिकॉर्डेड है हमारे पास. और YouTube में जो भी लिंक हमारे पास सबके पास है, उस लिंक को आप यूज कर सकते हैं. और बट वाजपेयी जी, रियली मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू. और मुझे लगता है एक बेहतर बिजनेस के साथ साथ एक बेहतर समाज और लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है इस बिजनेस के थ्रू. और उस सबके साथ में यदि हम एक अच्छी खासी इनकम भी ला सकते हैं विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी, तो मुझे नहीं लगता कि लोग कुछ भी सोचते हो. हमारे मन में बिल्कुल इजीनेस होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम किसी का भी यूज नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट वी आर यूजिंग दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल, राइट. तो वाजपेयी जी, बिल्कुल आपके एटीट्यूड से, आपके बात करने से, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, बस अब एम्ब्रेलशिप तो दिख रही है. अब बस फटाफट फोकस कीजिए अच्छे से. और खूब अच्छे अच्छे लोग हमारे बिजनेस में, आपके बिजनेस में है ना. लेट्स हेल्प देम अचीव बिगर लेवल्स. और इन इतने प्रोडक्ट के साथ में मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि कोई आदमी यदि सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ हेल्प करने के नेचर से जाता है तो 500 से 1000 रुपये भी एक बंदा अकेले कर सकता है. यकीन मानिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स, है ना. और हमेशा लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा 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 लोगों के दिमाग में ब्रांड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ब्रांड. क्योंकि यदि आप प्रोडक्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो 180 प्रोडक्ट है. लेकिन यदि मैंने ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट दिए और उनके दिमाग में ये आ गया कि बस एमवे के हैं तो अच्छे हैं, तो आप देखिए फिर वो सब कुछ यूज करेंगे लोग, राइट. तो मेरा बोलना यही है, जैसे डॉक्टर वाजपेयी जी ने भी, आपने देखा होगा, न्यूट्रलाइट की बात, उसकी हिस्ट्री की बात की, है ना. क्योंकि बहुत बार हमने देखा हम प्रोटीन बेच रहे होते हैं, हम डेली बेच रहे होते हैं, हम खाली आयरन बेच रहे होते हैं. वो नहीं, हमें न्यूट्रलाइट को एस्टेब्लिश करवाना है उनके माइंड में. और फिर देखो
जो प्रोडक्ट आज हैं वो भी बिकेंगे और जो प्रोडक्ट कल को आने वाले हैं वो भी लिए जाएंगे, और शायद इसी कारण से हम लोगों के इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हुए हैं, है ना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सबको, और अगेन डॉक्टर वाजपेयी, इट वाज रियली 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 नाइस टू हियर यू, और सो सिंपल, बिल्कुल मतलब मंत्र मुग्ध होके हम लोग सुन रहे थे उसको। और आई एम अगेन सेइंग मैं बहुत खुश हूँ कि रिकॉर्डेड है ये सेशन, है ना, क्योंकि काफी लोग बोल भी रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच ब्यूटीफुल सेशन इन फ्यूचर आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो अब हम लोग इसी के साथ सेशन को एंड करने जा रहे हैं। ये नीलिमा एंड डॉक्टर नलिन मिश्रा टीम्स प्रेजेंटेशंस जो हैं उसका एक सीरीज का पार्ट था, और जो इसकी नेक्स्ट presentation hogi, that will be on Saturday, and that will be business opportunity session by some fantastic leader, and will be announced very soon by Dr. Nalin Mishra sir. So with this we are closing the session and thanking you all. Bye bye.